सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारी एज एन एस्ट्रोलॉजर और एज एन ए लेमन जो एस्ट्रोलॉजी नहीं इतना जानते उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपके पास अगर कोई कुंडली आती है अपनी अपनी परिवार की, अपनी किसी चिर परिचित की, उसको आप ये वाली सलाह ज़रूर दें। होता क्या है ना कि देखिए, जो 8th हाउस का जो डोमेन है वो किस चीज़ का है? वो है आपकी पेन्स का, प्रॉब्लम्स का। बस, थैंक यू सर। पीड़ाओं का, पेन का। लेकिन उसकी वजह क्या है? क्या वो 8th हाउस वजह है? क्या वो उसमें बैठा प्लैनेट वजह है? या हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं जो हम जाने अनजाने में ऐसा कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमें जो है वो दुख दे रही है? उसका कारण क्या होगा? उसका निवारण क्या होगा? और किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी इस अकॉर्डिंग बैलेंस करके चलना चाहिए कि इस चीज़ की कभी प्रॉब्लम ना आए। आपने थंबनेल देके कुछ ना कुछ गेस कर ही लिया होगा। सीक्रेट। अब देखिए, सीक्रेट वो 12th हाउस वाला सीक्रेट के सीक्रेट एनिमीज और एक हिडन चीज़ें, इसमें ना थोड़ा सा हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो क्या है कि 8th हाउस उन चीज़ों का है जो छिपी हुई, जो दिखाई नहीं देती, नंबर 1। और 8th हाउस रहस्यों का भी है, सीक्रेट्स, रहस्य। अब दोनों में डिफरेंस है। अब लोग कहेंगे रहस्य और सीक्रेट में क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि किसी के पास कोई चीज है और मालूम ही नहीं है लोगों को कि उसके पास कोई चीज है। ये तो हो गया बिल्कुल जो चीजें दिखाई नहीं देती, ठीक जस्ट लाइक जड़ें, रूट्स ऑफ एनी प्लांट। आपको जड़ें किसी पेड़ की, किसी प्लांट की दिखाई नहीं देंगी, छिपी हुई। एक होता है रहस्य, यानी कि सामने वाले के मन के अंदर एक 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 भ्रम बना रहना चाहिए कि ये है क्या। मतलब जब जब सामने वाले के मन के अंदर वो भ्रम बना रहेगा कि ये है क्या, तब तब आपका 8th हाउस जो है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, वो एज ए रेमेडी आपके लिए काम करेगा। अभी जो मैंने ये बात बोली है ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी रेमेडी है। इस चीज को ध्यान से दोबारा से इसको समझना। मैंने क्या कहा कि जब जब सामने वाले के मन के अंदर ये बना रहेगा, ये वाइब्रेशन आती रहेगी, यार इसके अंदर ये क्या है, ये क्या है, मतलब वो क्यूरियोसिटी कह लो, या वो एक मन के अंदर एक वहम बना रहेगा इसका ये चीज क्या है, तब तक आपका वो 8th हाउस जो है वो आपके लिए बढ़िया काम करे। अब हर लॉर्ड के मुताबिक, हर प्लैनेट के मुताबिक, हर प्लैनेट 8th हाउस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देगा। और कैसे हम देखते हैं कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का, अब जैसे ये किसी की कुंडली है, 11 नंबर की कुंडली है, क्वेरियस लग्ना की कुंडली है किसी की ये। अब 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो सकता है। हम 1 से लेके 12 तक सभी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इस चीज के ना क्रक्स पे ध्यान दीजिएगा कि मतलब क्या है उसका। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड जो है कौन बना? फर्स्ट लॉर्ड बना सैटर्न। मान लेते हैं जो सैटर्न है वो यहाँ प्लेस्ड है, यहाँ पे 8th हाउस के अंदर, इस कुंडली के अंदर जो लगन लॉर्ड भी है वो प्लेस्ड है। अब लगन लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना क्या दिखाता है? सबसे पहले तो अब ये जानिए कि जो 8th हाउस है ना, वो किन किन चीज़ों का है। वो है किसी भी चीज़ की छुपी हुई, और कुछ भी अनएथिकल, और कुछ भी वो चीज़ें, कुछ भी वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपको कर देती। तो बहुत ज़्यादा किस चीज़ को करेगा ये? लगन लॉर्ड कौन है? लगन लॉर्ड आप लगन लॉर्ड। अब ये बैठ गया यहाँ पे 8th हाउस। 8th हाउस किस चीज का है? नंबर, और हम ये जानते हैं कि 8th हाउस है किसी भी चीज की, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा अति का। मेरी हैंड राइटिंग को आप जरा माफ कीजिएगा, ऐसी ही है, मैं फिर भी दोबारा लिख देता हूं।
मेरा मरकरी थोड़ा सा थर्ड हाउस का ना ऐसा ही है, अति, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ भी एक्सट्रीम लेवल पे होना, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा अति हो जाना। अब ये इंसान जो है वो अति किसी चीज़ में भी कर सकता है। मान लो ये इंसान जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी विचारधारा को फॉलो कर रहा है तो जुड़ा रहेगा, अति करेगा, अति 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 करेगा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव भी है, क्या कि अगर वो किसी चीज़ के अति खिलाफ है तो सिर्फ एक झटका उसी चीज़ को दोबारा उसके पक्ष में भी कर देगा। अब आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी को वह बहुत गालियां देते हैं, कहते हैं ये ऐसी है वैसी वैसी है। आप उससे एक महीने के बाद मिले, कह रहे भाई 1 महीने पहले तो बोल रहा था खराब है, आज तो यही बोल रहा है कि इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। एकदम से पलट गया, एकदम से पलट गया। क्योंकि एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का हो वो अपने एनर्जीज को शिफ्ट कर देगा। ये 8th हाउस है। अब 8th हाउस किन किन चीज़ों का? 8th हाउस है आपके किसी भी प्रॉब्लम्स का, तो यानी कि जिसका लगन लॉर्ड 8th में होता है ना, और स्पेशली जब वो भाव चलित में भी वहीं बैठा रहता है, तो ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कभी जो है ना किसी ट्रॉमा में फंस जाते हैं। ट्रॉमा में मतलब कहीं ना कहीं स्टक हो गए, वो माइंड में कोई चीज़ बैठ गई तो वो घर कर गई। तो सबसे पहली चीज़ क्या निकली कि हमें किसी भी चीज़ में अति नहीं करना जब लगन लॉर्ड फर्स्ट में बैठो। किस चीज़ को आपको सीक्रेट रखना है, इसको हम आगे आपको धीरे धीरे जब सूत्र जो है वो क्लियर होंगे, किन किन चीज़ों को आपको जो है वो सीक्रेसी में रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का सेकंड लॉर्ड है, यहाँ पे सेकंड लॉर्ड कौन बना? यहाँ पे बना जुपिटर। अब यहाँ पे अगर जुपिटर बना, इसको ये इरेज कैसे होगा भाई? ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का जुपिटर जो है वो 8th हाउस में इस कुंडली में। तो जुपिटर कौन से हाउस का लॉर्ड है? जुपिटर लॉर्ड है आपके 11th हाउस का, और जुपिटर लॉर्ड है आपके 2nd हाउस का। इस इंसान को, जिस इंसान का जुपिटर 8th हाउस में है, इस कुंडली के अंदर इस इंसान को किन किन चीजों को अपनी सीक्रेट रखना है? 2nd हाउस किस चीज का है? 2nd हाउस है आपकी जो इकट्ठा किया हुआ धन है, यानी कि बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस हो सकता है किसी भी इंसान का, गोल्ड हो सकता है, किसी भी इंसान की अक्यूमुलेशन, और अक्यूमुलेशन किस चीज की? वैल्यूएबल्स। अब वैल्यूएबल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर आप एक बहुत डीप रिसर्चर हैं, आपके लिए वैल्यूएबल्स आपके नोट्स होंगे, आपकी किताबें होंगी। तो इस इंसान को उस चीज को सीक्रेट रखना है। और 2nd हाउस किस चीजों का है? 2nd हाउस है आपके फैमिली का, परिवार का। परिवार को सीक्रेट कैसे रखेंगे? अब 2 चीजें हैं। एक तो होते हैं फैमिली मैटर्स। इस इंसान को, जिसका 2nd लॉर्ड जो है वो 8th में हो, एक चीज तो ये बनती है कि जो फैमिली के जो मैटर्स हैं वो कभी भी डिस्क्लोज ना करे बाहर वाली दुनिया की। हमारे परिवार में ये चल रहा है। अब जो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो कहते थे भी घर की बात कभी बाहर नहीं करनी चाहिए, ये उनके लिए। परिवार की चीजें को कभी बाहर आप मत करो। ये है 2nd लॉर्ड इन 8th। दूसरा क्या कहता है कि फैमिली से भी सीक्रेसी मेंटेन करें। नंबर 2 ये भी। और जुपिटर यहाँ पे किन किन चीजों का लॉर्ड है? जुपिटर यहाँ पे लॉर्ड है 11th का। 11th क्या चीज है? 11th है आपकी इनकम। अब इनकम और प्रॉफिट या लाभ, देखिए जब भी किसी का 11th लॉर्ड 8th में होगा ना, अब मैं आपको चीज बता रहा हूं, जब भी किसी का 11th लॉर्ड 8th में होगा, 11th जो हाउस है वो किस चीज का? 11th हाउस आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। यानी कि मेरी कोई विश पूरी हो जाए। हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम बहुत सी चीजें करते हैं कि भी हमारी ये सर्टेन चीज है, भगवान ने हमारे लिए अगर अच्छी बनाई है तो हमारे लिए ये हो। 8th हाउस सीक्रेसी का है। अगर
इस इंसान ने इससे पहले ही ढोल बजा दिया, यानी कि सबको पहले बता दिया कि भाई मुझे इस चीज़ से लाभ हो रहा है। यानी कि आपका जब भी 11th लॉर्ड कहाँ जाए, 8th में जाए, 8th हाउस के अंदर जाए, तो आपको किसी भी चीज को पूरा करने से पहले जहां से आपको लाभ या आपको लाभ मिल चुका हो उस चीज का ढोल नहीं पीटना है। सिंपल। हमें किसी चीज से प्रॉफिट हो गया, हमें 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 डोपामिन हिट चाहिए, 4 लोगों के बीच में बैठे, अरे मैंने वो किया था, मुझे बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। अगली बार आपको या तो उससे नहीं होगा, या जो लाभ हुआ वो उससे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आपने 10 लोगों के बीच में अपने नंबर बनाने के लिए क्या किया, 10 लोग बात कर रहे हैं, मैं भी कोई बात रखूं, हाँ तो ऐसे हुआ था कि जी मैंने भी ऐसा किया, मुझे तो बड़ा इससे लाभ हुआ, हाँ हाँ सभी बोल रहे हैं। अब सामने वाले पता नहीं क्या क्या थॉट्स लेके, क्या क्या वाइब्रेशन लेके जा रहे हैं, आपकी तरफ उन्होंने फेंकी। आपका जो लाभ हुआ तो किया कराया गया पानी में, या जो अगली बार आपको जिस चीज से जो लाभ मिलना था वो चलो भगवान कहेगा ओके गया, टाटा बाय बाय, वो हो जाएगा। यानी कि जब भी किसी का 11th लॉर्ड यहां हो 8th हाउस के अंदर, तो इस इंसान को जो भी लाभ हुए हैं किसी भी चीज से, उन चीजों को उसको हमेशा लोगों से छुपा के रखना है, या भ्रम बना के रखे, पूरी बात ना बताएं उसको, पूरी बात ना बताएं। अब ऐसे जब सेकंड लॉर्ड किसी का 8th हाउस में है, अब सेकंड हाउस किस चीज का है, सेकंड हाउस आपके खाने का है, फूड का है, फूड का है, खाने का। आम तौर पे आपने बड़े बुजुर्गों को भी कहते हुए सुना होगा कि खाना जो है ना वो कभी किसी को दिखा के नहीं खाया जाता। आम तौर पे जब पुराने आपने देखा होगा, जब किसी के लिए कुछ प्रसाद लेके जा रहे होते हैं घर से दूर, तो थाली को ना अच्छे से ढक के लेके जाते हैं ताकि कोई देख ना पाए कि इसमें क्या है, ढका हुआ है, वो चीज छुपी हुई है, छुपी हुई है। भगवत गीता में एक श्लोक है, उसमें भगवान ने लिखा है कि जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो मोह से छिपा हुआ है, मोह से लिपटा हुआ है, और उसी से लोग जो है वो मोहित हो रहे हैं। तो वो चीज है, तो छुपा के रखना किस चीज को है, सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस किस चीज का, सेकंड हाउस आपके क्या है, आपका फूड है, आपका खाना है, जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उन चीजों का है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब आ जाते हैं थर्ड लॉर्ड पे, थर्ड लॉर्ड पे अब हम आ गए हैं थर्ड लॉर्ड पे। थर्ड लॉर्ड किन किन चीजों का कारक है, जरा आप ये देखते देख चलो। थर्ड हाउस आपके, तो थर्ड हाउस सबसे पहले आप ये देखें किस चीज का, थर्ड हाउस है आपके, आपकी अट्रैक्शन का, अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन से क्या मतलब है, जिस चीज के तरफ आप अट्रैक्ट होते हो। मुझे किस चीज की तरफ अट्रैक्शन है, थर्ड लॉर्ड किसी का चला गया कहाँ पे, थर्ड लॉर्ड किसी का चला गया 8th हाउस। आमतौर पे आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो कहीं जाते हैं ना, उन्हें हर चीज का ना सीक्रेट चाहिए होता है, मतलब जो मजे लेने के लिए होते हैं, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा जाके बैठेंगे सब कुछ गेन्स करेंगे, हाँ हाँ तुम्हारा ऐसे तुम्हारा ऐसे। डाटा है ना, थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस डाटा है, डाटा। वो डाटा गैदर करने की कोशिश करेंगे, अति में ये भी मुझे पता हो, इसके बारे में भी पता हो, उसके बारे में भी पता हो। अब अगर ये अपना डाटा किसी को बता देते, अपना डाटा, अपने डाटा को इनको सीक्रेट रखना है, अपने डाटा को। अब डाटा मतलब आपका थर्ड हाउस किन चीज का, थर्ड हाउस है आपके डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्स, कागजी कार्रवाई, डॉक्यूमेंट्स, कागजी कार्रवाई। थर्ड हाउस चला गया 8th हाउस में। आप जब भी थर्ड हाउस किसी का 8th हाउस में जाए ना, तो उसको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। रेमेडी क्या है, 8th हाउस टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। इस इंसान को जब भी किसी का थर्ड हाउस किसी का 8th हाउस में जाए, थर्ड हाउस किसी का 8th हाउस में जाए, तो उसको हर डॉक्यूमेंट अपना एक PDF फाइल के अंदर स्टोर करके रखना चाहिए। यानी कि दोनों चीजें जो है ना इसमें, इसकी बैलेंस हो जाए। जब भी यहाँ का लॉर्ड यहाँ पे जाए, मान लो यहाँ का लॉर्ड मरकरी होता, मरकरी होता है, 1 नंबर लगन की कुंडली होती है, तो वैसे भी मरकरी अपने आप में कौन कारक है, मरकरी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स का कारक है, कागजी कार्रवाई का।
तो जब भी वो 8th हाउस में जाएगा तो ये चीज़ और भी ज़्यादा कारक तत्वों के बेस पे भी पक्की हो जाएगी कि इस इंसान को क्या करना चाहिए, अपनी इस चीज़ को हमेशा सीक्रेट रखना चाहिए। सिंपल। अब इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? और अति किस चीज़ में करेगा? अति आपकी अट्रैक्शन है, आपकी हॉबीज़ है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मुझे करना बहुत पसंद है। आपके 3rd हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा, आपको वो चीज़ें सबसे ज़्यादा करनी पसंद होगी, है ना? पसंद एक तरीके से वो अट्रैक्ट होना, इंक्लिनेशन बोल दो या कुछ भी बोल दो, झुकाव बोल दो। इसका झुकाव कहाँ हो सकता है? जब भी 8th हाउस में जाएगा। 8th हाउस किस चीज़ का? एडिक्शन का है। एडिक्शन, किसी भी चीज़ की लत लग जाए तो 3rd हाउस से रिलेटेड किसी इंसान को लत लग जाएगी। अब लत लगना 3rd हाउस की तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। अब जैसे मेरे जैसे किसी का हो, 3rd हाउस किसी का हो, तो उसकी लत किस चीज़ की लगेगी? मुझे तो भाई घूमना है, जितना हो सके घुमाओ मुझे। हाँ, मुझे तो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करनी है बहुत। अच्छा, 3rd हाउस किसका? 8th हाउस में ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करने के लिए उसके लिए बढ़िया है, डाटा है, कंज्यूम करे, इतना बड़ी अच्छे वाला डाटा कंज्यूम कर सकता है, वो कच्चा बादाम कंज्यूम नहीं करना। ठीक है। अब किसी का 3rd लॉर्ड यहाँ चला गया। ये इंसान बहुत अच्छे होते हैं किन चीज़ के अंदर? आपकी ना 3rd हाउस जो है, 3rd जो हाउस वो विल पावर का है। विल पावर, और विल यानी कि इच्छा शक्ति। 3rd हाउस का लॉर्ड जब भी किसी के 12th और 8th हाउस में होगा, उस इंसान को वो विल पावर को बहुत बढ़िया। अगर इस इंसान ने ये ठान लिया ना कि मुझे ये करना है अपनी विल पावर के साथ, तो वो अपने आप को झोंक देगा उस चीज़ में। ये इस कॉम्बिनेशन का एक पॉजिटिव साइड है। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन बुरा नहीं। हम उसको लेके कैसे चल रहे हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है। अब आ गया किसी का 4th लॉर्ड। अब यहाँ किसी का जो है वो 4th लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में आ गया। यहाँ कौन बना 4th लॉर्ड? वीनस बना। वीनस बना। अब वीनस 4th हाउस के साथ क्या कनेक्शन है? वीनस आपकी लग्जरी है, 4th हाउस भी आपकी लग्जरी है। 4th हाउस आपके व्हीकल्स है। 4th हाउस आपके व्हीकल्स है। वीनस व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी किसी का 4th लॉर्ड जब 8th में हो ना, वैसे तो ये कोई अच्छी प्लेसमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ ए मटेरियलिस्टिक लाइफ, एक पीस ऑफ माइंड वाली लाइफ। लेकिन इस चीज़ को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? किस चीज़ को इस इंसान को सीक्रेट रखना? अपने व्हीकल्स। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपके पास कौन सी गाड़ी है, उसका क्या वर्जन है, क्या उसमें चल रहा है, कभी लोगों को शौक मत करो। आमतौर पे आपने लोगों को देखा होगा, गाड़ी के सामने खड़े फोटो खिंचवा रहे हैं, हर जगह डाल रहे हैं, देखो मेरे पास ये गाड़ी, देखो मेरे पास वो गाड़ियाँ। कुछ लोग किराए पे लाके सॉन्ग बना देते हैं, भी ये हमारी है। तो खैर, 4th लॉर्ड जब किसी का 8th हाउस में हो, तो इस इंसान को, जैसे वीनस है, तो इस इंसान को अपनी लग्जरी आइटम्स, अपनी लग्जरी को कभी भी फ्लॉन्ट नहीं करना है किसी के सामने कि मेरे पास देखो ये वाली गाड़ी है, फलानी गाड़ी है। और जब 4th लॉर्ड जब यहाँ होगा, तब वो 4th हाउस की चीज़ों को जब वो जो है वो सीक्रेट रखेगा। तो 4th हाउस किस चीज़ का है? 4th हाउस आपके पीस ऑफ माइंड का है, मेंटल पीस का। वो पीस ऑफ माइंड, मेंटल पीस एक ही बात है, अंग्रेजी से एक जैसे शब्द है ये। मेंटल पीस, मानसिक शांति, बढ़िया रहे। मतलब ये इंसान जितनी उस चीज से रिलेटेड चीजों को सीक्रेट रखेगा, दुनिया से छुपाएगा, या दुनिया के मन के अंदर ये वहम बना रहेगा कि इसके पास वो क्या चीज है, तो इस इंसान को जो है वो मेंटल पीस बना रहेगा। और मेंटल पीस बनाने के लिए जब भी किसी का 4th लॉर्ड 8th में है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स का यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, 4th लॉर्ड जो है वो 8th में मिलेगा। जब जब वो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, सॉरी, एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के जितना डीप में जाएंगे, सिर्फ पढ़ेंगे मजे के लिए, मजा कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उनको पीस ऑफ माइंड मिलेगी। लगा के देख लेना, जिन जिन लोगों का 4th लॉर्ड 8th में है ना,
वो जब जब भी एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करेंगे या कोई ऐसी गूढ़ विद्याओं का अध्ययन करेंगे जो 8th हाउस से रिलेटेड है, अकल्ट की, तंत्र मंत्र पढ़ लिया जी, न्यूमरोलॉजी पढ़ ली, तांत्रिक विद्याओं को सुन लिया जी, बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, तो उनको ना वो मेंटल पीस मिलेगा। कॉन्स्पिरेसिस थ्योरीज है ना, इन चीज़ों को जब वो पढ़ेंगे, यूट्यूब पे सुनेंगे, अच्छा इल्यूमिनाती ये वो, मजा आ रहा है, हाँ यार ऐसा होता है, पता नहीं होता नहीं होता हमें नहीं मालूम, लेकिन उसको मेंटल पीस मिलेगा, हाँ एक उसमें बना रहेगा। अब 5th हाउस, अब आ जाते हैं 5th हाउस। मान लो यहाँ मरकरी इसका जो है वो 5th लॉर्ड है, बैठ कहाँ गया, बैठ गया वो 8th हाउस। वेरी गुड, इसी चीज की तो कमी थी। डिजिटल बोर्ड का यही होता है, मान लो किसी का मरकरी है वो 5th लॉर्ड है, अब देखा जाए तो यहाँ पे जो है मरकरी 8th लॉर्ड भी, वैसे तो मरकरी मैंने हरे रंग से लिख दिया, आमतौर पे लोगों को लगता है कि भी प्लैनेट जो है वो रंग बेस्ड है, कलर बेस्ड है, पर देखा जाए जो कलर्स हैं वो किसको दिखते हैं, वो इंसानों को ही तो दिखते हैं। आप किसी जानवर की आंखों से अगर देखो, उनको शायद ये ग्रीन कलर है, कुछ और दिखेगा, तो इससे क्या वो मरकरी नहीं रहा। हमने क्या किया, हमने प्लैनेट्स को ना एक रंगों के तक जो है वो लिमिटेड कर दी। अब अगर ये चीज़ हरे रंग की है ना, तो एक्चुअल में ये हरा छोड़ के सब कुछ है। साइंस में हम बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज़ वो उस रंग की दिख रही है तो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी उसने सभी कलर्स को ऑब्जॉर्व कर लिए, वो चीज़ जो है वो दिख रही है। तो खैर हम टॉपिक अलग है ये। 5th लॉर्ड किस चीज़ का है, 5th हाउस। 5th हाउस है आपकी एंजॉयमेंट का, आपकी खुशी का, हंसना खेलना, मौज मस्ती। इस इंसान को मौज मस्ती कहाँ मिलेगी, 8th हाउस की चीज़ों में मिलेगी। यानी कि किसी का जब 5th लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में यहाँ बैठा हो, आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग जब भी रिसर्च में जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, उनको यहाँ की चीज़ों की प्राप्ति, 5th हाउस की इनको प्राप्ति होगी। बहुत बढ़िया इनका 5th हाउस में, ठीक है। आपके 5th हाउस है आपके लव अफेयर्स। ये ग्रे कैसे हो गया, वाइट ही होता ना ये, खैर पता नहीं, चलो अपने को क्या, लव अफेयर्स का। अब इस इंसान को अपने लव अफेयर्स को जो है ना वो दुनिया से छुपा के रखना है। वो नहीं करना कि रील बना दी, देखो ये मेरी बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड, आपने रील बना के चाट दी, चलो जी इंस्टाग्राम पे डाल दी, लाइक्स मिलेंगे, मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, लाइक्स देगा, हो सकता है 8th हाउस आपको एकदम से लाइक्स दे दे, लेकिन वही 8th हाउस क्या करेगा, आपके लव अफेयर्स के अंदर ब्रेक दे, ट्रॉमा दे देगा। अरे कि भी ऐसे पड़ दी देगा। इस चीज़ को, इस इंसान को जो है वो बताना नहीं है कभी किसी कि मुझे इतनी खुशी मिली, मेरा ये जो है वो लवर है, इसके बारे में। तो अपने जितने हो सके ना लव अफेयर्स को सीक्रेट रखिए। अब आ जाते हैं 6th हाउस। 6th हाउस किन चीज़ों का है, 6th हाउस आपकी सर्विस का है। सर्विस, अब सर्विस मतलब सेवा। सेवा, बहुत से लोग जाते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, सेवा की, बड़े अच्छे से सेवा की, लोगों को बताया, अरे मैं गया था जी वहाँ पे, मैंने इतनी सफाई की, मैंने इतना जो है सेवा की, इतने लोगों की जो है हेल्प की। आपने क्या किया, आपने अपना 6th लॉर्ड जो है वो 8th में डाल दिया। अब आपको जब 6th लॉर्ड किसी का 8th हाउस में होगा, अगर वो बताता है कि मैंने कहाँ कहाँ सेवा की, कहाँ कहाँ जो है लोगों को सर्व किया, अपनी सेवा की, 8th हाउस का खराब हो गया, उसको कहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, या तो उसको कोई ना कोई डिसीज क्यों, क्योंकि 6th हाउस को ना डिसीज कहाँ चला गया, 8th हाउस में प्रॉब्लम आएगी। या 6th हाउस को ना आपके सेवक, आपके घर में जो मेड काम करते हैं, आपकी हाउस हेल्प काम करती है, आपको उनके थ्रू कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप
सिक्स हाउस की चीज़ों को जो आप सीक्रेट रखने में नाकामयाब हुए तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैंने तो तेरे को 6 लॉर्ड 8 में दे रखा है, तेरे को तो मैंने बोला था कि तू भाई 6 चीज़ों को जो है वो सीक्रेट रख, पर तू भाई ढोल बजा रहा है। ठीक है भाई, हाँ मैंने किया। पहली बार तो तूने कुछ किया नहीं है, ठीक है, जितने तेरे को कर्म मिले थे तूने उल्टे घुमा दिए, आप ले परिणाम भुगत ले। अब आ जाते हैं 7th हाउस पे। 7th हाउस किन किन चीज़ों का है? स्पाउस का। सेम चीज आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, बेस्ट हबी इन वर्ल्ड, पता नहीं कितने हबी हैं, है ना, तो बेस्ट हबी इन वर्ल्ड, बेस्ट ये वो शादी के बाद वो सब डाल रहे हैं 8th हाउस को। कहाँ तो उन चीज़ों को उनको रहस्य बना के रखना पड़ेगा, कहाँ वो लोगों को जता रहे हैं, देखो मेरे पास ये, देखो मेरे पास ये। लोगों ने देख लिया, अब वो कहेंगे अच्छी नज़र लगी है। तो किसी भी हाउस लॉर्ड जब भी आपके 8th हाउस में बैठेगा तो ऐसे इंसान को उस चीज को दुनिया के सामने नहीं शो कर। बात को गांठ बांध लो। अब क्या करना है आपको? सिंपली ये करनी है चीज कि भैया आपको अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को शो ऑफ नहीं करना है। आप 7th हाउस आपके किस चीज का? सुनो, अब 7th हाउस है आपके फोकस का। अब ये नई चीज ही सुनी है, अभी नई चीज आ गई, 7th हाउस जो है वो भाई फोकस गिना दिया। अब इसका क्या करें? यानी कि आप लाइफ के अंदर किस चीज के अंदर फोकस्ड हो, मेरा मकसद क्या है, मेरा वो क्या है, इस चीज को आप दुनिया के सामने मत जाहिर करो। सिंपल सी बात है, समझ जाओ। बाकी 7th हाउस में बहुत सी चीज़ें आती है, डे टू डे लाइफ है आपकी, ज़्यादातर आपका जो है वो रहस्य बना के रखना चाहिए। अब 8th लॉर्ड किसी का 8th हाउस में हो, अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा किस चीज़ का ना, ये ना जब भी किसी का 8th लॉर्ड किसी का 8th हाउस में हो, अब हाँ चलो मरकरी यहाँ पे है 8th हाउस, 8th लॉर्ड में है, क्योंकि वो अपने आप में भी इस चीज़ को मानेगा। यहाँ कौन स्ट्रेंथन हो गया? यहाँ अष्टम भाव जो है वो पावरफुल हो गया। अब आम पंडित जी क्या कहेंगे? आपका अष्टम में है, आपको जीने का कोई फायदा नहीं है, जाओ जाके मर जाओ। 8th हाउस किन चीजों का है? 8th हाउस आपकी रिसर्च ओरिएंटेड बुद्धि का है, या किसी भी चीज की खोदना, किसी चीज को निकालना, बाल की खाल निकालना, रिसर्च का है। जिन जिन लोगों का 8th लॉर्ड 8th में है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स, आपका ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, आपको अच्छी रिसर्च देगा। शर्त यही है कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए ज्योतिष के अंदर कि जब आपने किसी नए टॉपिक के ऊपर जो है ना वो मंथन ना किया हो। 8th हाउस किसी का 8th लॉर्ड में है, आपका यूट्यूब भरा रहना चाहिए एस्ट्रोलॉजी की वीडियो से। सबको सुनो, हर इंसान को चुनो और सुनो, और उसमें क्या करो, उसमें से चुनो। क्या चुनो? उसने जो चीज़ अच्छी करी। अब मैं बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो लोगों को मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना 10 में से वो एक बात ऐसी बोल जाते हैं जो आपको ना वो आइडिया ट्रिगर कर देती है, आपके अंदर वो आइडिया प्लांट कर देती है। तो बोलते हैं जैसे हंस होता है, जो हंस क्या करता है, हंस जो है वो मोती चुन लेता है, बाकी चीज़ों को छोड़ देता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। मालूम नहीं है मुझे, मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन होता होगा, चलो कहावत भी है। लेकिन उसके पीछे मतलब क्या है कि आप बुरे से बुरी में से भी अच्छी से अच्छी चीज़ निकालें और उसको आप अच्छे से अपने रिसोर्सेज की तरह यूज़ करो। वाई? जब भी 8th लॉर्ड 8th में बैठेगा, वो अपनी 7th दृष्टि कहाँ मारेगा? 2nd हाउस पे। तो 2nd हाउस है ना, 2nd हाउस आपके रिसोर्सेज का है। रिसोर्सेज वो लोग भी हो सकते हैं, वो आपका जमा पूंजी भी हो सकती है, यानी कि वो चीज जो आपको प्रोग्रेस करने के अंदर हेल्प करे, वो आपके रिसोर्सेज हैं। उसको आप सीक्रेट रखो, रिसोर्सेज बनाओ, बढ़िया रखो। अब 8th लॉर्ड जब भी किसी का 8th हाउस में आएगा, ये भी किसी इंसान को एक्सट्रीम चीज में डाल सकता है, भाई अब तो यही करूंगा,
ऐसी सेम चीज ये भी है, सिक्स लॉर्ड जब किसी का 8th में आता है ना, आप उसे, ये वो लोग होते हैं जो उल्टा करेंगे, उल्टा, अब तो यही करूं, अब तो यही करूं, बेटा ऐसे नहीं करना, अब तो ऐसे ही करूंगा। अब इनको कैसे करना, इनको उल्टा बोलो, ऐसे ऐसे कर ले, नहीं 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 ऐसे नहीं करूंगा, अब तो हाँ कर कर। तो उनसे भी ना, 8th हाउस किस चीज का है, 8th हाउस ना कुछ तिगड़मबाजी का है, जुगाड़, जिसको हम इंडियन लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, जुगाड़। अब मान लो किसी का 8th हाउस में कौन है, 8th हाउस में सेकंड लॉर्ड है, ठीक वैसे जैसे हमने पहले चर्चा की, तो इस इंसान के माइंड में पता क्या चलता रहेगा कि मैं ना कोई स्कीम लगा के, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के अपनी धन को बहुत बड़ा कर लूँ, या 11th लॉर्ड है, कुछ अनैतिक तरीके से जुगाड़ लगा के कमा लूँ, या इजी मनी जिसको बोल देते हैं आमतौर पे, या लॉटरी, ये वो है ना, इन चीज़ों के माइंड में, ये इंडियंस के तो चलो है ही, डाला गया है, 8th हाउस को नेगेटिव थोड़ा किया गया। लेकिन जब भी 8th हाउस के अंदर वो चीज़ आएगी ना, इंसान को लगेगा मैं जुगाड़ लगा के ना उस चीज़ को कहीं ना कहीं से पा, इस चीज़ से थोड़ा बचना है। 8th हाउस पता क्या, 8th हाउस रगड़ने का है, जब तक वो आपको रगड़ेगा नहीं ना, तब तक वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और मैं आपको बताता हूँ, 8th हाउस का दिया हुआ बहुत बढ़िया देता है, पुश्तों वाली चीजें देता है, पुश्तों वाली। और 8th हाउस का गया हुआ ले भी जाता है। 8th हाउस देता भी मतलब स्टेप बाय स्टेप है, और लेता अगर गलत होगा तो लेने में आएगा तो फिर जय माता दी। अब आ जाते हैं 9th लॉर्ड इन 8th हाउस की, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ठीक उस चीज को हम, एक चीज को दोबारा हम चर्चा करेंगे कि जब भी 9th लॉर्ड किसी का 8th हाउस में हो ना, ये शुक्र जो है वो यहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं। 4th लॉर्ड भी थे, 8th लॉर्ड भी हैं, मूल त्रिकोण राशि वैसे यहाँ पड़ रही है इनकी। 9th हाउस किस चीज का है, सबसे पहले अगर 9th हाउस से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ आना चाहिए, दैट विल बी योर गुरु। अब गुरु को सीक्रेट रखना है या गुरु से सीक्रेट रखना है, आपको एक बात बताता हूं, जब भी किसी का 9th लॉर्ड 8th में होना, इस इंसान की जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव, मतलब छोटे मोटे बदलाव नहीं, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई सब कुछ फ्लिप हो गया, जिंदगी का फ्लिप हो जाना, सब कुछ ऊपर से नीचे। क्या बोलते हैं हम 8th हाउस को, कि राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। आज सोए, सर के ऊपर छत है, छत उड़ गई, खत्म, रातों रात जो है वो गंगू तेली बन गए, और रात को सोए थे, सुबह राजा भोज बन गए, एकदम से उठा पटक कर देनी। कौन करेगा, 8th हाउस करेगा। इस इंसान की जिंदगी में जब गुरु आएगा, इसकी जिंदगी में बदलाव आ, बहुत बदल जाएगा इंसान। यानी कि गुरु की कृपा इस इंसान को बिल्कुल बदल के रख देगी, बिल्कुल बदल के रख देगी। 9th लॉर्ड का 8th में। अब ज्यादातर लोग क्या कहेंगे कि बच्चा तुम्हारा जो नवमेश है वो अष्टम भाव में चला गया है, पीड़ित अवस्था में चला गया है, तो अब तुम्हारा जो भाग्य है, जो भाग्य है वो कहाँ चला गया है, वो नष्ट हो गया है, अब आप भाग्यहीन हो गए हो, कि काम करो रस्सी ले आओ, है ना। तो ऐसा कुछ भी बिलीव मत करो। 8th हाउस किस चीज का है, 8th हाउस आपके बदलाव का है। और मैं बताऊं, जब भी किसी का 9th लॉर्ड 8th में होता है ना, तो इस इंसान को का भाग्य, इस इंसान की डेस्टिनी इसको तब सपोर्ट कर देती जब उसने सोचा ही नहीं। ऐसी ऐसी जगह पे जब भी किसी का 9th लॉर्ड 8th में जाता है ना, तो ऐसी ऐसी जगह पे इंसान की जो भाग्य है ना उसको सपोर्ट कर देता है। इंसान ने एक्सपेक्ट तक नहीं किया हो, तभी यहाँ भी मेरा भाग्य साथ दे देगा। लोग तो बोलते थे मेरा भाग्यहीन हूँ, यहाँ पे भाग्य साथ देंगे, बाकी चीजों में दे नहीं रहा। एक ही रेमेडी है, आप चाहते हो कि आपका 9th लॉर्ड 8th में आपकी ऐसी ऐसी जगह भाग्य साथ दे दे, कभी भी अपने गुरु की या अपने धर्म की निंदा ना करें। अगर इस इंसान ने अपने गुरु की, अपने धर्म की निंदा की,
तो इस इंसान को एक्चुअल में बोल रहा हूँ, अगर वो पंडित जी वाली बात सच है तो उसको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा, सच में। क्यों? 9th हाउस आपके धर्म का है। धर्म मतलब ये नहीं कि मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक जो हूँ वो सिख हूँ, मुस्लिम हूँ। धर्म मीन्स योर राइचियसनेस, धर्म मीन्स योर कर्म, जिस चीज़ का आप कर रहे हो, मतलब कर्म ही धर्म है। जैसे आप जानते हो धर्म वो चीज़ें नहीं है जो सही है करना। अपने गुरु की निंदा करने से क्या मतलब है? अगर आपको किसी भी इंसान से एक चीज़ भी अच्छी सीखने को मिली हो ना, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाते हो, आपको कोई इंसान बुरा लगता है, लेकिन आपको उसमें से 10 चीज़ें बुरी लगी, एक चीज़ अच्छी मिली, आप उसको थैंक्स कीजिए, हाथ जोड़िए, धन्यवाद करके आ जाइए, आपका 8th हाउस आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने किसी इंसान से कुछ सीखा और आपने उसकी निंदा की, आपने कहीं देखा होगा भी क्लासरूम के पीछे बैठे ना कुछ शरारती बैक बेंचर्स होते हैं। बैक बेंचर जो होते हैं ज़िंदगी में अच्छी तरक्की भी करते हैं। कलाम साहब भी बोलते हैं कि जो हमारे सबसे बढ़िया माइंड्स हैं जो हमारे कंट्री के, वो बैक बेंचेस में मिलेंगे। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसा तबका होता है जो ना सिर्फ गुरु की निंदा करने के लिए, कूल बनने के लिए, एक तरीके से अरे इसको टीचर किसने बना दिया, ये वो। तो वो क्या कर रहे हैं ना, अगर उसका 9th लॉर्ड 8th में हो ना, इस इंसान का भाग्य उसको तब सपोर्ट नहीं करेगा जब उसको भाग्य की सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा जरूरत। यानी कि कुछ भी अनैतिक आपको अपने गुरु के साथ, अपने धर्म के साथ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक चीज आप इसको याद रख। एक ऐसे ही जब किसी का 7th लॉर्ड जो था ना, 7th लॉर्ड भी जब यहां आएगा ना, तो जब इस इंसान की शादी होगी ना, इस इंसान की जिंदगी में इसका पार्टनर आएगा, जैसे ही इसकी इंसान की जिंदगी में इसका पार्टनर आएगा ना, ये इंसान बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर इसकी, या तो ये इंसान चेंज होगा, ये इस इंसान की बड़ी बड़ी जो इसको हम बोलते हैं ना बदलाव आ जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाने जिंदगी, कुछ ना कुछ। अब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो अलग एक विषय है। लेकिन आपको एक बड़ी मेजर चीज देखने को मिलेगी जो है, अब 9th लॉर्ड किसी का 8th में हो, ठीक वैसे तो इसको किस चीज को सीक्रेट रखना, उसको अपने गुरु को हमेशा रहस्य बना के रखना है कि भी हाँ ये मेरे जो है वो गुरु है। सबको ऐसे ढोल नहीं बजाना जी मेरे गुरु ये हैं, मेरे गुरु ये हैं। कल को आपसे कुछ गलत हो गया तो दिक्कत उनको भी आएगी, और आपसे कुछ बहुत अच्छा हो गया तो कहेंगे इसके तो गुरु वो है, उसके कारण है। आप अपने गुरु की अच्छे मन से रिस्पेक्ट करो, लेकिन उसको ऐसे ढोल बजाने की कि सबको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई वो मेरे हैं। ठीक है। और जब भी 9th लॉर्ड किसी का 8th हाउस में हो ना, तो ज्यादा गुरु गुरु भी नहीं करना चाहिए, गुरु के पास ज्यादा नहीं रहना चाहिए। मतलब ज्यादा नहीं रहना चाहिए कि मतलब एक तरीके से एक आप उनसे गैप बना के चलो, उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। इस चीज को आप याद रखिए। अब आ जाते हैं 10th लॉर्ड पे। अब जब भी 10th लॉर्ड यहां बैठेगा, 10th लॉर्ड कहाँ आ गया? 10th लॉर्ड यहां बैठ गया, यहां मार्स बन के बैठ गया। अब क्या कहेंगे 8th हाउस किस चीज का? 8th हाउस आपके सडन एक्सीडेंट्स का है। क्या कर्म का एक्सीडेंट हो गया? आपके 10th हाउस आपके कर्म है। किन चीजों को सीक्रेट रखना है? आपके हर नेक्स्ट मूव को आप सीक्रेट रखो। जब भी 10th लॉर्ड 8th हाउस के साथ संबंध बनाए, देन आप अपने नेक्स्ट मूव को हमेशा एक सीक्रेट कह लो या भ्रम बना के रखे सामने वाले को कि ये करने क्या वाला है। और मैं बताऊं, इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं। एक कैरेक्टर है, प्रोफेसर इन मनी हीस्ट। स्पेलिंग गलत लिख रहे हो तो भाई इंग्लिश के टीचर जितने भी सुन रहे हैं वो माफ करना। मनी हीस्ट के अंदर एक कैरेक्टर है प्रोफेसर, आप उसकी एक्टिविटीज नोट करो। उसकी पूरी टीम को नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, आगे होने क्या वाला है। हर चीज का उसके पास तोड़ है, पर एक ही चीज है कि उसका सारा प्लान यहाँ है, वो शो नहीं करता। उसने अपनी वाइफ तक को नहीं बताया कि मेरा जो मूव है वो क्या है। और 8th हाउस पर किस चीज का है? 8th हाउस रिसर्च का है।
अच्छे से किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करना 8th हाउस है। उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने हर प्लान बी सी डी ई रखा, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से उस चीज पे रिसर्च की है कि अगर पुलिस ये एक्शन लेगी तो उसके खिलाफ मुझे ये करना है, ऐसा ये सिनेरियो हो जाए तो ऐसा करना है, क्योंकि उसने पूरी जानकारी अच्छे से ना खोद के निकाली है कि ये होगा तो क्या हो, और रहस्य बना के चलो। अब किसी का जैसे 7th लॉर्ड जब 8th में हो, ठीक वैसे ही तो आपको अपनी वाइफ के साथ भी अच्छे से रहस्य बना के कैसे चलना है। एक मूवी आई थी दृश्यम, दृश्यम आई थी, फिर उसके बाद दृश्यम 2 भी है, अजय देवगन की, बड़ी अच्छी मूवी है सस्पेंस वालों के लिए। सस्पेंस बना के रखता ना अपनी वाइफ से, मरते दम तक नहीं बताता उसको कि बॉडी रखी कहाँ थी। और मान लो अगर वो अपनी वाइफ को बता देता, किसी का 7th लॉर्ड उसका यहाँ होता, यहाँ सन बन के बैठा होता, यहाँ सन होता मान लो, और इसने बता दिया था अपनी वाइफ को कि मैंने जी मजे लेने के लिए, अरे देखो बताऊं मैंने वहाँ गाड़ दी थी, ठीक है, हो गई, अच्छा पता ही नहीं चलेगा किसी को। तो फिर वो पड़ोसी बन के आए पुलिस वाले, रेकी की, अब वो उसको क्या बोल रहे हैं, मुझे तो खुद नहीं पता कहाँ गाड़ी है, यानी कि उसको बताया नहीं। और अगर वो बता देती, उसको बताया गया होता उसके हस्बैंड के थ्रू कि मैंने बॉडी वहाँ गाड़ी है, तो उसको प्रॉब्लम आती ना, बिल्कुल आती। किसके कारण आती? वाइफ के कारण आती। इसीलिए बोलते हैं 7th लॉर्ड इन 8th हाउस, वाइफ के कारण प्रॉब्लम आएगी। उसको, इंसान को वाइफ के कारण प्रॉब्लम आती, लेकिन उसने उस चीज को सस्पेंस बना के रखा, अपने आप ही नहीं आई। ये है सबसे बड़ा सीक्रेट 8th हाउस में बैठे किसी भी प्लेनेट का। अब जितने लोग ये समझ गए, लाइक कर दें, वो तो वैसे भी आपने कर ही दिया होगा। जितने लोग इस चीज का वो समझ गए हो, तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा कोड जो है वो क्रैक कर लिया। 10th हाउस पे वापिस आते, नेवर एवर डिस्क्लोज योर नेक्स्ट सेकंड मूव, कभी भी डिस्क्लोज, ठीक है। और मैं बताता हूं, अच्छे से एकदम से फेम भी दे देगा और एकदम से नीचे गिरा भी देगा 10th इन 8th। और ये एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि 10th हाउस किस चीज का है? 10th हाउस है आपके प्रोफेशन का, प्रोफेसर नहीं, प्रोफेशन का। 8th हाउस आपकी अकल्ट का है। अब मैं फास्ट ले देता हूँ, समझ लो जो भी है। तो 8th हाउस आपके अकल्ट का है, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है। ये इंसान के अंदर 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हमेशा चलती रहनी चाहिए। आप जो मर्जी काम कर, आप चाहे IAS ऑफिसर हो, आप चाहे एक बिल्डर हो, ठीक है, आप चाहे एक टीचर हो, आप ज्योतिष को उसमें हेल्प, उसकी ज्योतिष की आप अपने प्रोफेशन के अंदर हेल्प लीजिए। अगर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो तो अच्छे से आप कंसल्ट करो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। अगर आप खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, उसको भी देखो, लेकिन सलाह भी लो, क्योंकि इसका कारण है। मैं भी लेता हूँ, सभी एस्ट्रोलॉजर दूसरे से सलाह लेते हैं, क्योंकि जब वो अपनी कुंडली देखते हैं या अपने किसी परिवार की कुंडली देखते हैं ना, तो उन्हें वो बायस्ड हो जाते हैं। या तो उन्हें बहुत अच्छी चीजें दिखाई देंगी, बुरी दिखाई नहीं देंगी, या सब बुरी दिखाई देंगी, अच्छी नहीं दिखाई देंगी। तो वो ना बैलेंस अप्रोच नहीं फॉलो कर पाते। मैं भी, आप भी, सभी, ये कोई मतलब बुरी बात नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसके हाथ कांपेंगे, ठीक वैसे ही हम भी अपना परिवार वालों का हॉरोस्कोप इतने अच्छे से नहीं देख पाते हैं। जो एक अच्छी पिक्चर होती है, जो असली पिक्चर होती है, वो नहीं दिखाई देती है। वैसे ही जब हम अपना चार्ट देखते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो आपको लेनी चाहिए। 11th लॉर्ड इन 8th हमने देख लिया, जैसे वो जुपिटर था, इनकम वगैरह। अब आ जाते हैं 12th लॉर्ड इन 8th हाउस। 12th लॉर्ड इन 8th हाउस क्या बोलते हैं इसको? विपरीत राज योग। अब जितने भी यहाँ ग्राफोलॉजिस्ट बैठे हैं ना, वो मेरी हैंड राइटिंग से मेरे को जज मत करना भाई, मूर्ख आदमी हूं मैं, ठीक है। विपरीत राजयोग क्यों कहते हैं इसको विपरीत? बुरे हाउस का मालिक बुरे हाउस में बैठ गया। 8th हाउस किस चीज का है? 8th हाउस आपकी सीक्रेसी का है, सभी अभी तक तो जाने गई। 12th हाउस किस चीज का है? 12th हाउस वो चीज का है जो आपसे जा रही है, चाहे वो आपकी डोनेशंस हो, आपका एक्सपेंस हो, आपका लॉस। डोनेशंस
जब भी किसी का 12th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठे तो इस इंसान को कभी भी ये उसकी परछाई तक को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने यहाँ दान दिया है, इतना दान दिया है, और मेरे से तो महान आदमी कोई है नहीं, रिस्पेक्ट करो मेरी तुम सभी। लोग ना एक अपने नंबर बनाने के लिए, सोसाइटी के अंदर मजे लेने के लिए ना क्या करते हैं, बताते हैं जी फलाने आदमी ने यहाँ पे इतने दान दिए, कोटि कोटि धन्यवाद, डूब के मर जाओ। ये वो लोग हैं। 12th लॉर्ड गया 8th में, बता दिया कि हमने ये दान किया है, हम बहुत भले मानस आदमी हैं। 12th लॉर्ड आपका हॉस्पिटलाइजेशन है, 8th हाउस एकदम से है, एकदम से आपको कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जिंदगी के अंदर, सारा का सारा वो हॉस्पिटल पे जाएगा। फिर आप कहोगे हम तो जी इतना दान देते थे, गाय को चारा भी खिलाया है, रोज शुक्रवार जाते थे गाय को चारा खिलाते थे, पंडित जी ने बोला है, हमने खींच के फोटो भी डाली है फेसबुक पे, हम तो जन नेता भी हैं, लोगों से भी करवाते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर तो महान विपरीत राजयोग है, जिसको आपने अच्छे से लेके नहीं चले हो। बधाई, ठीक है, बधाई हो आपको, आपने डोनेशन दिया है, आपने लोगों को बता दिया, सीक्रेट नहीं रखा है, तो इसलिए 8,012 आप सीक्रेटली डोनेट करो। अगर आपको वो सामने वाले बोले जी पर्ची तो हमें काट रही है, किस नाम से काटे? आप श्री राम के नाम से काट दीजिए, आप नाम के नाम से काट दीजिए, मेरा नाम नहीं आगे आना चाहिए, ठीक है ना? तो उस चीज़ को आपको जो है वो सीक्रेट रखना है, वरना क्या होगा, टैक्सेशन जो है वो आपके पैसे सभी ले जाएगा। टैक्सेशन, एक्सपेंसेस, किन किन चीज़ों पे आपका खर्चा हुआ है, कितना आपका खर्चा हो रहा है, कितने आपके लॉसेस हो रहे हैं, कभी किसी को मत बताओ, कभी किसी को मत बताओ। जब 8th हाउस का लॉर्ड भी जब 8th में बैठता है, 8th का लॉर्ड भी जब 8th में बैठता है, ये भी उसी योग में आएगा ना, विपरीत राजयोग में। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा तुम्हारा दुख तुम्हारा है, तुम चाहे इसको 10 लोगों को बताओ, चाहे 20 लोगों को बताओ, किसी को मत बताओ, तुम्हारा दुख तुम्हारा ही रहेगा। तो जब भी किसी का 8th हाउस लॉर्ड, किसी का 8th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में ही बैठा हो, इस इंसान को अपने दुख, अपनी पीड़ाएं किसी के सामने व्यक्त नहीं करनी है। सामने हंसते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी मत बताओ कि भाई मेरे मैं तो इतने दुखी हूँ। वो इंसान उतना ही दुखी रहे। मैं बता रहा हूँ 8th लॉर्ड जब 8th हाउस में रहता ना, इंसान आपको दुखी मिल रहा है ना, वो तू दुखी ही रहेगा भाई, जब तक तू उस दुख को लोगों के सामने सिंपैथी लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए अपने माइंडसेट जो भी है तेरा, उसको रखता नहीं है अपने पास रख, छुपा के रख, किसी को मत बता, तेरा दुख तेरा ही रहेगा। क्योंकि जब आप किसी को अपने दुख बताते हो ना, तो बिलीव मी, उसमें से 90% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, सुन के चले जाएंगे, पीछे रह गए 10%। 10% में से 5% वो होते हैं जो हो सकता है आपको सिंपैथी दें, लेकिन वो मजे लेने के लिए आएंगे, उनको अंदर से मजा आएगा, देखा मैंने तो कहा ही था, बहुत ओवर स्मार्ट बना घूम रहा था, आप झेले। और 5% एक्चुअल में कुछ वो होते हैं जो सुन लेंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सलाह दे देंगे, ठीक है। हमारे गुरु साहब कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे गुरु साहब? कहते हैं ज्ञान चंदों से दूर रहो। अगर मैंने अभी तक की ज़िंदगी के अंदर सबसे बढ़िया कोई सीख ली है ना, ज्योतिष के अंदर भी, जिंदगी के अंदर, ज्योतिष और जिंदगी के अंदर, कि ज्ञान चंदों से दूर रहो। इसके लिए गुरु साहब का धन्यवाद, बहुत बढ़िया सीख है ये। तो ज्ञान चंदों से दूर रहो, तो आपका कोई कॉम्बिनेशन भी हो आप वैसे ही दूर रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। हमने क्या किया, हमने ना एक रफली एक आइडिया लिया है, और इसमें मैंने आपको, अब अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना, तो बहुत से छोटे छोटे ऐसे सीक्रेट्स बात बोल दी, क्योंकि सब कुछ ओपनली भी नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो हर कॉम्बिनेशन को आप यहाँ से मिला के चल सकते हो। अब आ जाते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारा तो जो है जी, वो 8th हाउस जो है वो खाली है, खाली है, क्या करें, एम्प्टी। अब दो चीजें होंगी, अगर वो खाली है तो कोई ना कोई प्लैनेट जो होगा ना, उसको देख रहा हो, देख रहा हो। अब कैसे? अब 8th हाउस खाली है, इसको कहाँ से प्लैनेट देखेंगे? या तो 2nd हाउस से देखेंगे, यहाँ बैठे प्लैनेट 7 दृष्टि यहाँ मारेंगे। तो अब ये देख लो, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये खाली है और यहाँ पे शुक्र बैठा है,
उच्च का शुक्र बैठा है। किसको देख रहा है? 8th हाउस को देख रहा है। कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? 4th का, 9th का। उठा लो। 9th क्या चीज? आपके फादर है। सेकंड चीज क्या है? आपकी वेल्थ है। आपको अपने फादर की वेल्थ के बारे में कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना है। आप समझ जाओ क्या कह रहा हूं, ठीक है? अब और कहाँ कहाँ से देख सकते हैं? मान लो मार्स है, तो मार्स यहाँ बैठा देख सकता है इसको। मार्स यहाँ बैठा देख सकता है इसको। मान लो मार्स यहाँ बैठ के यहाँ देख रहा है 8th दृष्टि से। अब बहुत ज्यादा वो हो गए हैं, इसको हम दोबारा से बना लेते हैं। मान लो मार्स जो है वो यहाँ बैठ के अपनी 8th दृष्टि से इसको देख रहा है, तो लगन में बैठ के देख रहा है। लगन आपकी शरीर है, मंगल आपका भी शरीर है। ये इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी के अंदर कम से कम पीड़ाएं आए। तो मैं बताऊं, अगर ये इंसान अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर लेता है ना, बना लेता है, आपने बहुत से मॉडल्स देखे होंगे, बिल्कुल बदल गए। उनको वो 8th हाउस परेशान नहीं करे। और जुपिटर है, जुपिटर यहाँ से देख सकता है, और जुपिटर यहाँ से देख सकता है, ठीक है? बैठा होगा तो फिर बात ही है। तो ये वो प्लैनेट है। सैटर्न यहाँ से देख सकता है, और सैटर्न या तो यहाँ से देख सकता है 10th दृष्टि से, ये 3rd से देखेगा। तो देख लो वो लॉर्ड्स कहाँ कहाँ के हैं, और स्पेशली कौन से हाउस में बैठ के वो देख रहे हैं। वो तीनों चारों चीजें जो है वो क्लब हो जाएंगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम इसी टॉपिक को ना और डीपली, ये बहुत रफ था, अगर मैं कहूँ ना लेवल 1 पे नहीं था, ये लेवल 0.1 था। अभी लेवल 1 पे भी नहीं है ये चीज, तो ये लेवल 0.1 होगा ये। तो इस चीज को हम जो है ना अगली वीडियो में, अगर आप चाहते हो कि इस चीज को अच्छे से और भी ज्यादा, क्योंकि 8th हाउस आपको इतना धन दे सकता है, इतना पैसा दे सकता है ना, जो आप सोच नहीं सकते। जितने भी लोग बिलियनियर्स बनते हैं, जितने भी लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, वो बिना 8th हाउस की हेल्प से कमा ही नहीं सकते। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर और भी वीडियो आए, तो आप कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए कि भी हमें इसके ऊपर और चाहिए, और इन टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। आप इसको अपने उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको इनको सुनने की ज़रूरत है और जिनको इनसाइट्स आएंगे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री।